Hello everyone. In our previous video, we have studied about transfer of heat. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारी हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन. किस मेथड से? कंडक्शन से. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन के थ्रू हम हीट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो लेट अस सी कि कन्वेक्शन से हम हीट ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं. Convection is the transfer of heat from hotter part of a liquid or a gas to its colder parts by the movement of the liquid or gas itself. Convection हमारा क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो हमारा गर्म पार्ट है किसी भी लिक्विड का या गैस का उससे किसके अंदर, कोल्डर पार्ट के अंदर. और किसके थ्रू होता है? इसमें जो हमारा लिक्विड और गैस है वो खुद मूव करता है. कंडक्शन में क्या था, हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा, हमारी मूवमेंट होगी लिक्विड पार्टिकल की या गैस पार्टिकल की बाय इटसेल्फ. उसका खुद का मूवमेंट होना ज़रूरी है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेज. जो हमारा ये ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन है ना, ये खाली लिक्विड और गैसेस में होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड और गैसेस के, वो इजीली मूव कर सकते हैं. और इजीली मूव कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो मूव कर सकते हैं तो हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसीलिए द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में नहीं हो सकती बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर फिक्स्ड. जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुत फिक्स्ड होते हैं, क्लोजली स्पेस होते हैं. क्लोजली स्पेस होंगे तो उनकी मूवमेंट होना क्या है, थोड़ा इम्पॉसिबल है. एंड हैंस कैन नॉट मूव इजीली, इसलिए वो इजीली मूव नहीं कर पाते. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन इन वाटर. हमारा जो कन्वेक्शन है वो वाटर में कैसे होता है. वाटर हमारा क्या है, एक लिक्विड है. तो हम कन्वेक्शन किस में पढ़ेंगे, कन्वेक्शन इन अ लिक्विड. सो वाटर हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का. ऐसा क्यों होता है पुअर कंडक्टर है वाटर? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या हैं, थोड़े दूर हैं, क्लोजली स्पेस नहीं है. अगर वो क्लोजली स्पेस नहीं है तो उनके अंदर टू एंड फ्रो वाइब्रेशन नहीं होगी. जब टू एंड फ्रो वाइब्रेशन नहीं होगी तो इसकी वजह से वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो वाटर हमारा हीट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. द वाटर इन अ बीकर हीटेड बाय कन्वेक्शन करंट. जो हमारा वाटर है बीकर में, हमें यहाँ पे एक बीकर दिया गया है, ये किससे हीट होता है, कन्वेक्शन करंट से. देखो कैसे. जो ये हमारा बीकर है, इसके अंदर जो ये एरो दिखा रहा है ये हमें बता रहा है कि वाटर हमारा अपसाइड राइज हो रहा है. कौन सा वाटर अपसाइड जा रहा है, जो हमारा हीट हुआ है. और जो हमारा कोल्ड वाटर है वो क्या कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है, यानी वो सिंक हो रहा है. और जो हॉट वाटर है वो कहाँ जा रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, राइजिंग अपवर्ड. एंड कोल्ड वाटर सिंकिंग डाउनवर्ड. इसका मतलब क्या है, ये हमारा कन्वेंशन करंट इसके अंदर हो रहा है. गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ठंडा पानी नीचे आ रहा है. इससे जैसे जैसे ये प्रोसेस बार बार होगा, इसकी वजह से हमारा पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. नाउ लेट अस सी. The process of hot water rising upward and cold water sinking downwards take place again and again. जो ये प्रोसेस है ये बार बार होगा, ड्यू टू विच द होल वाटर इन द बीकर गेट्स हीटेड यूनिफॉर्मली. जो पूरा पानी है बीकर का वो एक जैसा गर्म हो जाएगा. और जो ये सर्कुलेटली मूवमेंट होता है हमारा वाटर का बीकर के अंदर, जिसमें हमारा हॉट वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, जिसमें हमारा गर्म पानी तो ऊपर जा रहा है और जो ठंडा पानी है वो बार बार नीचे आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट. वाटर कैन ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन. जो हमारा वाटर है वो कन्वेक्शन करंट से खाली अपवर्ड डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफ़र कर सकता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हॉट वाटर है वो लाइटर होता है कोल्ड वाटर से, एंड हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ऑलवेज राइजेज अपवर्ड इन अ वेसल. दैट इज़ वाई, इसकी वजह से जो हीट है वो हमेशा कहाँ से देंगे, हम नीचे से देंगे. जो हमारा बर्नर है वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बॉटम ऑफ द बीकर. कन्वेक्शन करंट डज नॉट ओकर इफ़ द वाटर इज़ हीटेड एट द टॉप रैदर देन एट द बॉटम. अगर हमारा वाटर टॉप की बजाय, बॉटम की बजाय टॉप से हीट करेंगे तो उसमें कोई कन्वेक्शन करंट नहीं होगा. नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन इन गैसेज, कि हमारा गैसेज में कैसे कन्वेक्शन होता है. अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं कन्वेक्शन इन एयर. एयर हमारा क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का. उसके पार्टिकल्स तो हमारे लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा
डेंस स्पेस होते हैं, मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एयर ट्रांसफर फ्रॉम इट्स होटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। एयर ट्रांसफर क्या करती है, हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती कंडक्शन से। किससे करती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस से करती है। व्हेन द हीटर कैप्ट ऑन द फ्लोर इन अ रूम इज स्विच ऑन। अगर हमारा हीटर किसी फ्लोर पे रखा है रूम में, और अगर उसको हम स्विच ऑन कर देते हैं, तो जो एयर है उसके आसपास की वो कैसी हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी गर्म होने की वजह से। अब हमने ये पढ़ा है कि जो हॉट एयर या हॉट वाटर है वो लाइटर होता है, तो इसकी वजह से हमारी क्या करेगी, हॉट एयर राइजेस अपवर्ड्स अबव द टॉप ऑफ द हीटर। हीटर के ऊपर चली जाएगी और अपने साथ क्या लेके जाएगी, हीट लेके जाएगी। द कोल्ड एयर फ्रॉम द अबव, और जो कोल्ड एयर है हमारे ऊपर से वो सिंक डाउनवर्ड, वो नीचे आएगी टू द बॉटम ऑफ द हीटर टू टेक प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग एयर। किसकी जगह ले लेगी वो, हमारी हॉट राइजिंग एयर की। दिस प्रोसेस ऑफ हॉट राइजिंग एयर अपवर्ड एंड कोल्ड एयर सिंक डाउनवर्ड, ये प्रोसेस जिसमें हमारी हॉट एयर तो ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे आ रही है, बार बार जो ये प्रोसेस हो रहा है, इससे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो हमारी पूरी एयर है रूम की वो यूनिफॉर्मली हीटेड हो जाएगी। और इस सेम प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। जैसे हमारा लिक्विड्स में कन्वेक्शन करंट था, ऐसे ही हमारा इसमें भी कन्वेक्शन करंट है। जैसे कि ये हमारा पूरा एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, इसमें यहाँ पे फ्लोर पे हमारा हीटर रखा हुआ है। तो इसमें जैसे ही हमारी नीचे वाली हवा गर्म होगी, तो हॉट एयर हमारी लाइटर होने की बजाय कहाँ चली जाएगी, ऊपर। और जो कोल्ड एयर है वो हैवियर होने की वजह से कहाँ जाएगी, कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस बार बार होगा ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, जो हमारा पूरा रूम है वो यूनिफॉर्मली हीट हो जाएगा। Please subscribe my channel for more video updates. Thank you.